कुमार है और मैं सौरेजी का निवासी हूँ। और मेरा बचपन से यही काम है। पढ़ने लिखने के बाद भी मैं इस काम में लगा हूँ। ऐसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अच्छा अनिल जी, एक बार और बताइए, आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई और फिर ये जो पेशेवर अंदाज है आपका, ये मूर्ति कला का आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा हुआ है? देखिए, मूर्ति बनाने में मेन काम होता है लोग मिट्टी का ही होता है, लेकिन शुरुआत होती है बांस के, और बांस काट के लोग लाते हैं, उसका फ्रेम बनाते हैं। उसके बाद पुआल बांधा जाता है। उसके बाद आइए आगे बढ़ जाइए, आपको दिखाते हैं। और उसके बाद पुआल बांध के और हम लोग उसके बाद मिट्टी का यूज करते हैं। उसके बाद पेंट लगता है। तमाम काम होता है इस मूर्ति कला में। इस कलाकारी में क्या ऐसी चीज़ है, जैसे अभी आपने ये जो मूर्ति उकेरी है, लग रहा है कि अभी ये मूर्ति बोलने को तैयार हो चुकी है और माता जी का दरबार भी जगह जगह सजा हुआ है। प्रतीक्षा की जा रही है कि जब ये किसी भी पंडाल में जाएंगी तो आप लोग इस तरीके का सजीव स्वरूप दे देते हैं ताकि वो सजीव स्वरूप देखने में लगता है कि हाँ, विश्व की कोई एक ऐसी छटा है या वो प्राकृतिक तस्वीर है जो तस्वीर हम बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं। और फिर ऐसा माहौल बन जाता है भक्तिमय कि हम लोग एक तरीके से आध्यात्मिक हो जाते हैं और आध्यात्म के उस जगत जननी स्वरूप का भी दर्शन करने लगते हैं। अनिल जी सीधा सीधा मेरे से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ ये बताइए आप कि ये जो कलाकारी है, आपने ये जो कलाकारी की है, जैसे यहाँ पे आपने बहुत सजीव तरीके से यहाँ पर एक सर्प को घेरा हुआ है, तो ये बताइए ये सर्प किस चीज़ का संदेश दे रहा है? देखिए, सर्प जो है कि वो जो है कि सांप को महिषासुर को डसने जा रहा है। अहंकार पे विजय का, उपराप्ति का वो संदेश दे रहा है। यानी कि आप मूर्ति बनाते बनाते आप लोग आध्यात्मिक भी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत ज्ञान भी। अच्छा, ये जो तस्वीर है यहाँ पर एक जो तस्वीर दिख रही है वो ये भैंसे की तस्वीर दिख रही है, तो ये किस बात का प्रतीक है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब वो माता का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ, ये ही महिषासुर है जो इन्हीं के पहले महिषासुर के रूप में था, भैंसा के रूप में। उसके बाद राक्षस था, वो अपना रूप बदलने में माहिर था। तो इसलिए ये जब इन्होंने महिषा को मारा तो खुद राक्षस प्रकट हो गया। और तो ये रहा ये राक्षस का स्वरूप जो माता ने मारा, और वो पहले भैंसे के आकार में था। तो ये महिषासुर नामक राक्षस तब अपने स्वरूप में आया। और फिर ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये जो बाघ है वो क्या संदेश दे रहा है? बाघ जैसे एक लोग के 10 लोग सपोर्टर होते हैं। ये माता का सहयोगी हैं और माता इन पे सवारी करती हैं। मतलब हमको जितना जानकारी हम बता। हाँ, उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से बताएं जो आपके समझ में आता है। हाँ, वही तो है जो माता की सवारी है ये शेर। और इस पर सवार होकर माता जी कहीं आती जाती थी। और जब माता पे प्रहार होगा तो जो साथ रहेंगे सभी लोग एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। तो यही प्रतीक है कि जब माता पर ये लपटता है तो ये है बाघ जो उनके ऊपर प्रहार किया है। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं उसमें एक और सवाल करेंगे, ये जो चुंदरी पहनाई गई है, अब ये कई हाथों का प्रतीक माता जी के मूर्तियों में दिख रहा है। 1 2 3 4 5 10 हाथ हैं। तो 10 हाथ में ज़रा ये बताइए दर्शकों को कि आप कौन कौन सा हथियार देते हैं? देखिए, मूर्तिकार का काम होता है कि मूर्ति बना के दे दे। माता की प्रतिमा बनाता है। लेकिन सबको श्राप होता है मूर्तिकार का कि किसी को अपना हथियार नहीं देता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। श्राप होता है तो कोई मूर्तिकार
किसी भी प्रतिमा के साथ हाँ। हथियार नहीं देता है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कौन, ये 10 हाथ में माता जी क्या क्या धारण किए रहती हैं, ये जरा बताइए दर्शकों को। तो होता है त्रिशूल, भाला, ढाल, कटार और शंख, चक्र, गदा। गदा, ये सब 10 होता है। सभी देवताओं ने अपने जिन जिन के पास अपना अपना हथियार था माता को सुपुर्द किया था जब ये रण में गई थी। अच्छा, आप जो पेंटिंग कर रहे हैं, आप भी जरा दर्शकों को अपना नाम बताएं, और ये पेंटिंग कब तक पूरी होगी, और माता जी कितने दिनों बाद अपने आसन पर विराजमान होती हैं? ये पेंटिंग लगभग 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। और माता रानी का विराजमान तो फर्स्ट ही नवरात्र से हो चुका है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ षष्ठी को माता रानी का आँख खुलता है। अच्छा। तो यहाँ से मूर्ति का वहाँ लोग लेकर जाएंगे, षष्ठी को लेकर जाएंगे वहाँ। मतलब छठवें दिन लेकर जाएंगे और सप्तमी को माता रानी का मतलब आँख खुलता है। अच्छा, यानी 7वें दिन ये माता रानी विराजमान होंगी जगह जगह के पंडालों में, और तब तक के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। अनिल जी से एक बार और आपसे रूबरू कराते हैं। अनिल जी, एक बार और ये